वेलकम टू आइश इन्फो न्यूज। आइश इन्फो न्यूज अपने व्यूअर्स को देता है खबरें संजीदगी के साथ। तो नजर डालते हैं अब तक की ताज़ा खबरों पर। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 22 रुपये कमी के साथ 381 रुपये 78 पैसे हो गई, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत भी 22 रुपये कमी के साथ 380 रुपये 78 पैसे हो गई। वाशिंगटन अमेरिका से खबर है कि सदर ट्रंप ईरान जंग से मुतल्लक इस बात का फैसला ना कर सके कि जंग बंदी का मुआहदा मजीद आगे बढ़ाया जाए या नहीं। सदर ट्रंप की ज़ेरे क़यादत व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में 2 घंटे तक इजलास जारी रहा, जो बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया और इजलास की तफसीलात भी जारी नहीं की गईं। ईरानी मुज़ाकरात के चीफ बाकर कालीबाफ ने कहा है कि ईरान मामलात का फैसला अमली इक़दामात की बुनियाद पर करेगा। ईरान को ना अमरीकी ज़मानत पर एतमाद है और ना ही अमरीकी बयानात पर। हम रियायत मुज़ाकरात के ज़रिए नहीं बल्कि मिसाइलों के ज़रिए हासिल करते हैं, क्योंकि दूसरे ताकत की ज़बान ही समझते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि सदर ट्रंप की तरफ से ईरान और अमान को जो धमकी आमेज़ बयानात दिए गए हैं, हम उनकी सख्त मज़म्मत करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के एक रुकन मुल्क को दुनिया से ही मिटाने की धमकी देना खतरनाक अमल है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि ईरान को यूरेनियम को छोड़ना और हुर्मुज़ स्ट्रेट को खोलना होगा और यही सदर ट्रंप की वाज़े रेड लाइन्स हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। बैनुल-अक़वामी कानून के तहत एक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीन की रियासत कायम हो, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अश-शरीफ हो। जब तक ये नहीं हो जाता, अब्राहम मुआहदे में शामिल नहीं होंगे। याद रहे कि अब्राहम एकॉर्ड अमेरिका की निगरानी में बना हुआ एक ऐसा मुआहदा है जिसका मकसद है कि मुस्लिम ममालिक इसराइल के साथ तल्लुकात कायम करें। तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए आइश इन्फो न्यूज़।